everyone, welcome to my channel Neelam Somani. So we were discussing about the topic alkaloid और प्रीवियस जो सेक्शन था उसमें हमने एल्केलॉइड का जो क्लासिफिकेशन है और टेस्ट है वो कंप्लीट किए थे। तो इसका जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो और ऊपर आई बटन पे भी देख सकते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केलॉइड, जिसमें से मैंने 2 कंटेंट निकाला है, ट्रोपेन एल्केलॉइड और इंडॉल एल्केलॉइड। और इसके फर्दर जो एग्जांपल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ट्रोपेन एल्केलॉइड है, कौन सा इंडॉल एल्केलॉइड है और क्या क्या इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, क्या नेम्स हैं, तो उन पे भी क्वेश्चंस आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रोपेन एल्केलॉइड से। ट्रोपेन एल्केलॉइड, आपको ट्रोपेन एल्केलॉइड जैसे ही दिमाग में आएगा एक ही चीज़ आपको क्लिक करनी चाहिए, वो है एट्रोपा बेलाडोना। जो इसका फर्स्ट फैमिली मेंबर है वो भी बेलाडोना ही है, एट्रोपा बेलाडोना। हमने एट्रोपिन ड्रग के बारे में सुना ही है। तो बेलाडोना जो है उससे हमें एट्रोपिन मिलता है, एल हायोसाइनिन मिलता है और स्कोपोलामीन, ये तीनों हमें किससे मिलता है? बेलाडोना से। ठीक है, अब इसका एक सिनोनिम है जो जनरली हमें एग्जाम में पूछा जाता है, इसको डेडली नाइट शेड लीव्स भी कहते हैं और अंगूर पत्ती भी कहते हैं। और इसमें जो एल्केलॉइड का अमाउंट होता है टोटल, वो 0.3% से 1% तक होता है। तो ये आपको लर्न करना है बेलाडोना के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा आ गया हायोसाइमस। हायोसाइमस नाइगर, नाम से ही इसका पता चल रहा है हायोसाइमस नाइगर। तो इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है एल हायोसाइमीन। अब हमारा आ गया धतूरा। धतूरा सिर्फ है तो धतूरा मेटल हो गया, इसका नेम हो गया, और हायोसीन इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट मेनली होता है। स्ट्रामोनियम हमारा आ गया। तो स्ट्रामोनियम में भी फर्दर एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में और फार्मासिस्ट के एग्जाम में कि थॉर्न एप्पल और डेविल्स एप्पल किसका सिनोनिम है। तो आपको ये ध्यान में रखना है स्ट्रामोनियम का। तो यहाँ पे भी आपका स्टार मार्क हो गया। दूसरा धतूरा स्ट्रामोनियम इसका नेम है और इसके अंदर जो ड्रग होती है एल हायोसाइमीन और एल हायोसीन, ये चारों आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इन चारों के अंदर। तो इन चारों की जो फैमिली है वो है सोलिनेसी और इनका जो यूज है वो एंटी मस्करिनिक एजेंट होते हैं ये। ठीक है, M1 जो आपका रिसेप्टर होता है उस पे उसके अगेंस्ट काम करते हैं, उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। तो ये इस तरह से बेलाडोना, हायोसाइमस, धतूरा और स्ट्रामोनियम हो गया। इन चारों की जो फैमिली है वो आपकी सोलिनेसी है। डायरेक्टली फैमिली भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि बेलाडोना में कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स किस टाइप के होते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था पहले ट्रिक में, पहले आप प्रीवियस वीडियो देखो, उसके अंदर बेलाडोना के अंदर सैंडी टाइप्स के जो कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये बेलाडोना का इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा हमारा लास्ट इसमें कोका लीव्स हो गया। कोका लीव्स थोड़ा सा डिफरेंट है, इन चारों का तो यूज और फैमिली दोनों सिमिलर है। कोका लीव्स का जो नेम है वो है इरिथ्रोजाइलोन कोका। तो इरिथ्रोजाइलोन से हो गया हमारा इरिथ्रोजाइलेसिस की फैमिली है। इससे हमें जो ड्रग मिलती है वो, इसमें जो टोटल अमाउंट होता है फर्स्टली 0.3 से 1.5% एल्केलॉइड होता है और इसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है कोकेन। ठीक है, और कोकेन का जो यूज है वो भी डिफरेंट है इन चारों से। वो क्या होता है? एनेस्थेटिक होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है। ठीक है, तो कोकेन जो है वो हम एनेस्थेशिया में यूज करते हैं और ये मैं और आपको फार्माकोलॉजी में बताऊंगी कि जिसके पीछे एन आता है, कोकेन हो गया, लिडोकेन हो गया ना, केन आता है, वो सारी कौन सी है? एनेस्थेटिक ड्रग्स होती हैं। तो कोका से आपको कोकेन याद रह जाएगा और उसका परसेंटेज आपको याद रखना है 0.3 से 1.5%। आपको मैंने टेस्ट में ट्रिक भी बताई हुई है कि ट्रोपेन एल्केलॉइड के लिए एक टेस्ट होता है विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि विटाली मोरिन टेस्ट के अंदर हम HNO3 की फ्यूम्स लेते हैं और इन चारों में से, पांचों में से हम ड्रग का एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा हम वाटर बाथ के ऊपर रखते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं तो हमें पर्पल कलर मिलता है। अगर हमें पर्पल कलर मिलता है इट मीन्स ये जो ट्रोपेन एल्केलॉइड है ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से टेस्ट हो गया। बेलाडोना के लिए हमारे कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स हो गए, इन सब की फैमिली हो गई, इनके कुछ सिनोनिम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। थॉर्न एप्पल, डेविल्स एप्पल, स्ट्रामोनियम के लिए, बेलाडोना के लिए डेडली नाइट शेड लीव्स
और अंगूर पत्ती। और कोका में हमारा डिफरेंट हो गया क्योंकि उसकी फैमिली भी डिफरेंट है, तो वो पूछ भी सकते हैं, इरिथ्रोजाइलेसी फैमिली होती है और इसका जो यूज़ है वो एनेस्थेटिक है। ठीक है, तो ये हमारे मेनली ये 5 एग्जाम्पल्स और हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ये प्रोपेन एल्केलॉइड के अंदर आपको ये लर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया इंडोल एल्केलॉइड। तो इंडोल एल्केलॉइड में हमारी कौन कौन सी ड्रग आती है? अर्गोट आता है, नक्स वोमिका, फिजियोस्टिग्मिन हमारा, राउल्फिया हो गया और विंका हो गया। ठीक है, तो अर्गोट को हम पढ़ते हैं। तो अर्गोट हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है? क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है। तो जो ड्राइड स्क्लेरोटियम होती है किसकी? फंगस की, उससे हमें मिलता है और उसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, है ना, ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस। ठीक है, यहाँ से हमें अर्गोट मिलता है और जनरली इसकी जो फैमिली होती है वो क्लेविसिपेटेसी होती है, या फिर अगर हमें ये सीरियल्स से मिलते हैं तो इसकी फैमिली ग्रेमिनी होती है ना। तो दो तरह से आपको याद रखना है, क्लेविसिपेटेसी और ग्रेमिनी। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको अर्गोटॉक्सिन्स कहते हैं, जो जनरली 1% में सारे अर्गोटॉक्सिन आपको मिलते हैं। अर्गोमेट्रिन हो गया, अर्गोटेमिन हो गया, अर्गोसिन हो गया। आपको सब लर्न नहीं करने हैं, आपको इम्पॉर्टेंट ये लर्न करना है कि वाटर सॉल्यूबल अर्गोट का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है? तो वो है अर्गोमेट्रिन। अर्गोमेट्रिन आपका जो होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है। और दूसरा जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अर्गोटेमिन, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं? माइग्रेन में। दोनों क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अर्गोट का कौन सा है जो वाटर सॉल्यूबल होगा, तो वो हो गया आपका अर्गोमेट्रिन। और कौन सा ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है अर्गोट का जिसका हम यूज किस में करते हैं? माइग्रेन और हेडेक में यूज करते हैं, वो है हमारा अर्गोटेमिन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लर्न करना है। जनरली इसका जो यूज होता है वो ऑक्सीटोसिक होता है, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेजिक कंडीशन में भी हम यूज करते हैं इसका आफ्टर डिलीवरी के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नक्स वोमिका हो गया। नक्स वोमिका भी, इसका भी एक जो नेम है वो है क्रोफ्रिग, है ना, क्रोफ्रिग। तो इसको भी आपको लर्न करना है, ये भी जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्ट्रैचस नक्स वोमिका इसका नाम है। लोगिनिएसी इसलिए किया है क्योंकि अलग सी फैमिली है, लोगिनिएसी फैमिली है नक्स वोमिका की। और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है स्ट्राइचिन और ब्रूसीन। ठीक है, तो स्ट्राइचिन और ब्रूसीन, जनरली ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्राइचिन कितना % होता है और ब्रूसीन कितना % होता है। तो स्ट्राइचिन जो हो गया वो 1.5% होता है और वो हो गया हमारा ब्रूसीन 1.7%। तो कौन सा ज्यादा होता है? ब्रूसीन ज्यादा होता है। जनरली टोटल अमाउंट ऑफ एल्केलॉइड 2 to 3% होता है, उसके अंदर 1.5% हमारा स्ट्राइचिन होता है और 1.7% ब्रूसीन होता है। इसका क्या यूज है? टॉनिक हो गया, हमारा स्टमक में अगर पेन होता है तो नक्स वोमिका का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया फिजियोस्टिग्मिन, है ना। तो फिजियोस्टिग्मिन का जो नेम है वो हो गया हमारा फिजियोस्टिग्मिन वेनेनोसम, सेम ही नेम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है। ये फिजियोस्टिग्मिन ड्रग भी है जो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। एंटी कोलिनेस्टेरेज एजेंट होता है। कोलिनेस्टेरेज जो एंजाइम है उसके अगेंस्ट में ये फिजियोस्टिग्मिन वर्क करता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग आ गई राउल्फिया। अगेन इंपॉर्टेंट है, राउल्फिया सर्पेंटाइना इसका नाम होता है। एपोसाइनेसी फैमिली है। ये अभी अगेन ड्रग इंस्पेक्टर में क्वेश्चन था कि एपोसाइनेसी फैमिली जो है वो राउल्फिया की है। और दूसरा इसको क्या कहते हैं? छोटा चांद, है ना, छोटा चांद इसका नाम है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो गया, छोटा चांद। और सर्पगंधा हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, और इसका जो यूज हो गया आपका हाइपरटेंशन के अंदर। लास्ट वन हमारा हो गया विंका, जिसका नाम है कैथेरिंथस रोजियस या फिर विंका रोजिया। ठीक है, उसकी भी फैमिली एपोसाइनेसी है। तो विंका और राउल्फिया दोनों की फैमिली कौन सी है? एपोसाइनेसी। ठीक है, और उसमें से हमें ड्रग मिलती है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, जो कि एज अ एंटी कैंसर हम यूज करते हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट हो गई। तो अब आपको क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही लर्न करनी है। एक तो इसका सिनोनिम जिसका इंपॉर्टेंट है, जिसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है वो याद करनी है आपको। इसमें स्ट्राइचिन और ब्रूसीन का परसेंटेज देखना है और इसमें ये देखना है कि वाटर सॉल्यूबल कौन सा अर्गेट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और कौन सा माइग्रेन में यूज होता है। तो इस तरह से आज हम इंडोल और ट्रोपेन एल्केलॉइड को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इसमें और भी कोई सजेशंस चाहिए या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।